हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति एक आपकी बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन सवाल होता है कि सवाल ये जेन्युइन भी है, नेचुरल भी है, क्योंकि हम सभी लोग जब तैयारी करते हैं तो एक से अधिक एग्जाम की ट्राई करते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई ये एक एग्जाम, ज्यादातर लोग, कुछ लोग तो केवल सोचते हैं कि भाई मैं तो यही करूंगा, लेकिन 90% लोग क्या सोचते हैं कि एक से ज्यादा एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी लोग अभी जिस एज में और जो पुलिस की तैयारी करते हैं या वर्दी की चाहत रखते हैं, अब सारे के सारे जिनकी आयु है अभी, वो चाहते हैं वो यूपी पुलिस में भी फॉर्म भरेंगे, वो दिल्ली पुलिस में भी फॉर्म भरेंगे, और चाहते हैं दिल्ली पुलिस में भी हो जाए, यूपी पुलिस में भी हो जाए। जिसका दोनों में हो जाएगा वो दिल्ली पुलिस चुनेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस में 7,000 के करीब वैकेंसी आएंगी। नए पद कितने आएंगे भाई? 7,000 से 7,500, और इसमें आ जाएंगे लगभग 35,000 के करीब। बट नेचुरली फॉर्म आप दोनों को भरेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों में हो जाए। तो मैं कुछ जनरल, कुछ लोग क्या होते हैं ना, अलग अलग सोचते हैं, 4 घंटे इसकी क्लास लूंगा, 4 इसकी लूंगा, दोनों हो जाए। ऐसा नहीं है, आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। बस मैं आपको वही गाइड कर रहा हूं कैसे। सबसे पहले तो आप एक बार देख लो कि क्या एलिजिबिलिटी दोनों की सेम टू सेम है। तो आपको समझ में आएगा दोनों वर्दी की है, एक केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, एक अपने उत्तर प्रदेश राज्य की है। यहां भी 12th चाहिए, यहां भी 12th चाहिए। महिला पुरुष दोनों के लिए होती है। इसमें जनरल की एज 18 से 22, SC ST OBC को छूट होती है। यहां पर जनरल की एज 18 से 25 डीपीसी में, दिल्ली पुलिस में, और SC ST OBC को छूट है। इसमें भी उम्मीद है कि 2 वर्ष की छूट मिलेगी। उम्मीद 2 वर्ष की छूट की है, क्योंकि चुनावी मौसम है और छूट तो देनी पड़ेगी सरकार को। आप लोग मांग करेंगे, वहां तो बराबरी हो गई, एज भी लगभग 18 से 25। अब यहां पर जो हाइट होती है मेल की, वो 168 सेंटीमीटर है, जबकि दिल्ली पुलिस में ये हाइट 170 हो जाती है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा चाहिए। यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लड़कियों की हाइट 152, जनरल, OBC, SC, EWS समुदाय की बता रहा हूं, ST के लिए थोड़ी सी और छूट होती है। और यहां पर फीमेल की हाइट में 5 सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है। मेल में तो केवल 2 सेंटीमीटर, दिल्ली पुलिस में फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर। तो अगर आप हाइट 170 और फीमेल की 157 है, तो इसका मतलब, और ये आयु आपकी मैच कर रही है, आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है, 168, 169, 170 से कम है लड़कों की, या लड़कियों की 152, 53, 154, 155, 156 सेंटीमीटर है, मतलब दिल्ली पुलिस लायक नहीं है, तो फिर आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है, अब यूपी पुलिस कांस्टेबल करेंगे। लेकिन आपके पास यदि ये एक जैसी चॉइस है, इनकी हाइट आपकी 170, लड़कों की, लड़कियों की 157 या उससे ऊपर है, इसका मतलब आप दोनों के लिए एलिजिबल है। अब आ जाता है दोनों के सिलेबस को देख लेते हैं, डीपीसी यूपीसी। यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तभी आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दे पाएंगे। देखिए भाई, बात यदि मैं डीपीसी की करूं, तो इसमें जो आपका आता है, मतलब यदि मैंने इधर यूपीसी पहले लिखा था तो इधर भी यूपीसी लिख देता हूं, थोड़ा कंपैरिजन करने में आसान रहेगा। दिल्ली पुलिस, ध्यान दीजिएगा, अगर अब आप यूपीसी की बात करते हैं, तो यूपीसी में 150 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 300। दिल्ली पुलिस में 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है भैया, 100 नंबर का पेपर। अब आगे देखें, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, गणित, रीजनिंग और आपका जीके, जिसमें यूपी जीके भी शामिल है। डीपीसी की बात करें तो इसका जो जीके, इसके जो सब्जेक्ट है, वही मैथ, एक कंप्यूटर इसमें अलग हो जाता है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। उसके बाद में इसमें मैथ के आ जाते हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के आ जाते हैं इसमें 25 क्वेश्चन, और जीके के आ जाते हैं 50 क्वेश्चन। ये आ जाता है। ये 90 मिनट का पेपर होता है, कंप्यूटराइज 90 मिनट का, और सीबीटी होता है। ये 120 मिनट का ऑफलाइन, इस बार का नहीं पता, बस 120 मिनट इसमें हो जाते हैं, और ऑफलाइन पेपर होता है 120 मिनट, 2 घंटे का, और ऑफलाइन पेपर होता है। तो जब ऑफलाइन होगा तो आपके लिए भी करने के लिए 150 क्वेश्चन में 90 मिनट ही मिलेंगे, क्योंकि आपको गोले भी भरने हैं। वहां पर आपको 90 के 90 मिनट, क्योंकि गोला भरना ही नहीं है, वहां तो टिक लगाना है, कंप्यूटर से क्लिक करना है। चलो,
कॉमन सब्जेक्ट देख लो आप, ये यहां पर यूपी जीके को अगर मैं इसमें हटा दूं, जो कि जीके के अंदर ही आप वैसे रखोगे, तो यहां पर एक यूपी जीके छोटा सा 3 से 4 से 5 क्वेश्चन यूपी बेस्ड मान लीजिए। बाकी इसमें गणित के आपके 37-38 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के भी 37-38 हो जाते हैं, जीके के भी लगभग 38 के करीब हो जाते हैं, हिंदी के भी आपके 37-38 हो जाते हैं। 150 क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, 2 के 37-37, 2 के 38-38। चलो भाई, अब ध्यान देना, आपका भाई देखो मैथ सेम है, यहां पर मैथ के जो प्योर मैथ होता है इसके वही 16 से 18, 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके रीजनिंग में आते हैं। तो लगभग मैथ के जो क्वेश्चन है वो लेवल भी सेम है और क्वेश्चन की संख्या भी सेम है, हालांकि यहां पर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। रीजनिंग, यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग थोड़ी सी टफ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग थोड़ी सी टफ है। तो यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की तो आपको कोई डर है ही नहीं, अपने आप हो जाएगी। मैथ दोनों का कॉमन है, थोड़ा सा यूपी का ही टफ है, तो मतलब कॉमन है, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है, दोनों का सेम लेवल है। अब जैसे टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो परसेंटेज पढ़ रहे हो, इसके क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर लगाओ, इसके भी लगाओ, उसी थ्योरी से आप दोनों के क्वेश्चन कर लोगे। इसी तरह मान लो थ्योरी आप यूपी लेवल की कर रहे हो, तो आप आपका ये वाली, जैसे आप मान लो कोई कैलेंडर पढ़ रहे हो, तो कैलेंडर की थ्योरी अगर आपने यूपी लेवल की करी है तो हो ही नहीं सकता कि आपका एक भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का बच जाए, ये भी आपकी आराम से हो जाएगी। अब आ जाती है जीके की बात, तो जीके में कॉमन हिस्ट्री इधर के लिए भी इधर के लिए भी, दोनों के लिए, पॉलिटी दोनों के लिए, उसके बाद में जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी होगी, साइंस, साइंस आप दिल्ली पुलिस लेवल की करोगे, यूपी लेवल की अपने आप हो जाएगी। इसका जीके क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है तो इसके जीके का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। इसमें स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर की एक अहम भूमिका हो जाती है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से 50% से ज्यादा आ जाता है। इसमें क्या होता है, हिस्ट्री की भूमिका है, पॉलिटी की भूमिका है, ज्योग्राफी की भूमिका है, तो वो तो कॉमन ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है, दोनों के सेम क्वेश्चन आते हैं, लगभग एक जैसे, कोई अलग नहीं आता, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। इवन साइंस अगर आप दिल्ली पुलिस की करोगे, दिल्ली पुलिस को सोच के, तो यूपी की अपने आप हो जाएगी, अलग से कुछ नहीं करना। इको, इको दोनों के लिए सेम टू सेम है, कुछ दिक्कत की बात नहीं, इको के कुछ कॉन्सेप्ट डेटा वाले यूपी के लिए अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इको भी दोनों के सेम है। तो ये जो मेजर टॉपिक है ये दोनों के सेम है, और करंट अफेयर भी दोनों के लिए पढ़ना है। अपने यूपी में भी जो पुरस्कार वगैरह, पुस्तकें, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, पड़ोसी देश है, तो ऐसी बहुत सारी चीज स्टैटिक जीके की दोनों में सेम है। तो जीके दोनों का सेम है, बस यूपी जीके, और साथ ही 10 टॉपिक अलग हैं जिनमें विमुद्रीकरण, जीएसटी, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा, पुलिस प्रणाली, इस प्रकार के कुछ टॉपिक क्या आ जाते हैं यूपी में अलग आ जाते हैं। ये तो हो जाता है कॉमन। तो जीके आप कॉमन तैयार कर सकते हो, मैथ कॉमन तैयार कर सकते हो, रीजनिंग कॉमन तैयार कर सकते हो। तो अगर आप इसको 4 घंटे दे रहे हो सब्जेक्ट को, मैथ रीजनिंग जीके को मिला के 5-6 घंटे जो भी आप दे रहे हो, मान ले तो 6 घंटे आप जीके मैथ रीजनिंग को दे रहे हो, या 5 से 6 घंटे, तो आप दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, मत सोचना कि आप अलग अलग कर रहे हैं, दोनों की एक जैसी तैयारी। आप हिस्ट्री बेशक किसके लिए पढ़ रहे हो, अपने आप यूपी की हो जाएगी। उसके बाद में हिंदी, हिंदी को आपको अगर यूपी के लिए करनी है तो 1 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा, और आप चाहते हैं आप वही दिल्ली पुलिस भी करें तो आप डेली अगर 30 मिनट भी कंप्यूटर को दे दोगे तो भी काफी है। तो कॉमन सब्जेक्ट और अलग से कितना देना पड़ा, केवल 1.5 घंटा, दोनों की तैयारी एक साथ हो गई, दोनों की तैयारी। अलग अलग कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कोई आपको प्रीवियस ईयर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस वो पढ़ाने वाला जो टीचर है उसको समझ में आना चाहिए कि बच्चे एक से अधिक एग्जाम को टारगेट करते थोड़ा, तो अगर मैं रीजनिंग पढ़ाऊं तो मेरे उस रीजनिंग से ये दिल्ली पुलिस के प्रीवियस से भी हो, उसमें रीजनिंग हो तो इसके भी हो जाए। इसका थोड़ा रीजनिंग का लेवल अच्छा होता है क्योंकि 17-18 क्वेश्चन मैथ के भी इसी में रीजनिंग में जुड़ जाते हैं। बाकी जीके सेम है, बस यूपी पुलिस में कुछ 10 एक टॉपिक अलग से करने होते हैं, तो मान लो 30-35 घंटे के वो अलग टॉपिक हो जाते हैं। बाकी सब कुछ स्टैटिक जीके से लेवल की पढ़ ली तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आपके स्टैटिक जीके भी 10 टॉपिक इसमें शामिल है। इसमें भी आपकी कला संस्कृति, उसमें भी कला संस्कृति स्टैटिक जीके में, पड़ोसी देश, पुरस्कार, किताब वगैरह। इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप ट्राई करें तो आप एक से अधिक एग्जाम को ध्यान में लें। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं
तो आपका पेट अपने आप हो जाएगा, बस DI और पेट में एक चीज और एक्स्ट्रा उसको कर लेना, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपका SSC GD कोई 90% से कम नहीं रोक सकता। आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं है SSC GD के लिए, यदि आप इनमें से किसी की कर रहे हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि स्टैटिक जीके और केवल यूपीसी पढ़ूंगा तो मेरा इसका पूरा हो जाएगा, नहीं, स्टैटिक जीके नहीं होगा आपका। दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके थोड़ा सा अलग है, यूपी से, हालांकि कुछ कॉमन है, इसलिए मैंने कहा कॉमन टॉपिक उसके अलावा बहुत ही कम। तो स्टैटिक जीके वाला ये वाला पोर्शन हो गया, रीजनिंग ये वाला पोर्शन हो गया। तो जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं वो 90% 95% दिल्ली पुलिस की उनकी तैयारी साथ हो रही है। जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं 75% उनकी यूपी कांस्टेबल की तैयारी है, केवल ये 25% हिंदी अलग से करनी पड़ेगी और 5 से 10% जो अलग टॉपिक है और यूपी जीके ये अलग से करना पड़ेगा। तो लगभग दोनों का काफी हिस्सा एक जैसा है। तो अब जब भी आप अपनी पढ़ाई का प्लान बनाओ, आप इसी तरीके से बनाना। इसलिए हमने जो परिवर्तनीय मिशन वर्दी दिया वो अलग अलग आपको नहीं दिया। मैंने कहा भाई अलग अलग लोगे क्या फायदा, तैयारी तो आपको सब्जेक्ट की करनी है ना, इसलिए आप इसको कर लो। SSC में बस आपको इंग्लिश अलग से करनी होगी, कोई आपको नुकसान नहीं है। CGL प्री लेवल तक कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लेवल वही रख के चल रहे हैं हम लोग 40-50 घंटे नहीं दे रहे मैथ को, 125 घंटे दे रहे हैं, 150 घंटे दे रहे हैं। और 150 घंटे अच्छी अच्छी ऑफलाइन में भी नहीं होता, 150-200 घंटे मैथ स्पेशल में भी नहीं होता। 100 घंटे से ज्यादा रीजनिंग को दे रहे हैं, 100 घंटे के करीब हिस्ट्री को दे रहे हैं। 100 घंटे IAS की हिस्ट्री नहीं होती, 50,000 25,000 रुपए देके लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारा मतलब ईमानदारी और दिल है कि हम लोग आपके लिए संपूर्ण सिलेबस टॉपिक जहां तक भी पूछा गया प्रीवियस ईयर के आधार पर वो कराएं। तो आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं हमारे परिवर्तन से या जहां से भी करें, लेकिन आप एक साथ दिमाग रखना कि थोड़ा सा अगर आप टाइम दे दें, 6 घंटे अगर आप इनको दे रहे हैं बाकी सब्जेक्ट को, तो आधे घंटे ये और 1 घंटा ये, 7.5-8 घंटे दोनों की आपकी साथ तैयारी हो सकती है। कोई लोड वाला बात नहीं आएगी, कोई भी लोड नहीं आएगा आपको। तो यही मैं आपको बताना था। अब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अलग से क्लासेस, सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे गणित और 11 बजे हिंदी, ये हमारे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर चल रही है। और शाम को फिर 5 बजे से दोबारा शुरू हो जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दोपहर 12 बजे। ठीक है भैया, तो यही चीज आपको बतानी थी। बने रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि याद रखना मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार